हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब एन एनर्जेटिक पर्सन दैट यू नो, कि एक ऐसे इंसान के बारे में बताओ जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव मेट विद प्लethora ऑफ वंडरफुल सोल्स फ्रॉम डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड्स। की बचपन से लेके आज तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, अलग अलग बैकग्राउंड से। डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड नहीं, अलग अलग बैकग्राउंड से। ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून। हालांकि कई बार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ज़्यादातर वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा हूँ। However, here I would like to narrate about an energetic personality that I know, कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के बारे में जिसके बारे में मैं जानता हूँ, एंड दैट इज नन अदर देन डॉक्टर सतिंदर सरताज की। सतिंदर सरताज के बारे में, बिसाइड्स हैविंग राइटिंग स्किल्स ही इज़ अ ग्रेट सिंगर टू। कि उसके अंदर राइटिंग स्किल्स तो हैं ही, लेकिन वो एक बहुत अच्छा सिंगर भी है। तो हम आज बात करने वाले हैं सतिंदर सरताज के बारे में, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हमने चालू कर दिया है। अब हम चलते हैं स्टोरी पे और एंडिंग पे। Remember that it was a time when I was in my 10th standard. At the time I listened his first song। कि मुझे अच्छे से याद है कि लाइक जब मैं 10वीं कक्षा में था उस टाइम मैंने उसका एक पहला सॉन्ग सुना था। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी सॉन्ग। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं चक दे इंडिया हमने सुना था। तो कुल मिला के लाइक लाइक आपका एग्जामिनर को पता नहीं है कि सतिंदर सरताज कौन से गाने गाता है, बट लाइक आपको कुल मिला के क्या है ना कि उसमें ऐसा इमोशन डालना है जो भी आपकी स्टोरी होगी कि उसको वो सच लगने लगे। सो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। ड्यू टू हिज मेलोडियस वॉइस आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू बिकम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस पर्सन। की उसकी इतनी मीठी आवाज़ थी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था कि उसका डाई हार्ड फैन बन जाऊं। दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक बिकॉज ही डज 10 shows इन अ सिंगल वीक। कि यार ये जो इंसान है वो इतना एनर्जेटिक है ना कि वो 10 से ज़्यादा शो कर पाता है एक सिंगल वीक में। ही स्टार्टेड हिज करियर बाय लॉन्चिंग अ सिंगल ट्रैक। उसने अपना जो करियर स्टार्ट किया था एक सिंगल ट्रैक को लॉन्च करके। ओइंग टू दिस ही गॉट अबंडेंट रिकॉग्नाइजेशन। कि मतलब इसको मतलब उसी के कारण जो है उसको इतनी सारी रिकॉग्नाइजेशन मिली, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। की वो पहला एक इंसान था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो डिड शोज इन 40+ डिफरेंट कंट्रीज की, जिसने 40 से ज़्यादा अलग अलग देशों में शोज किए थे। पहला पर्सन था ये। इवन इफ ही लॉन्च्ड अ सिंगल सॉन्ग, कि अगर कोई भी मतलब ये सॉन्ग जो है वो लॉन्च करता, ही गॉट पॉपुलैरिटी ड्यू टू हिज लाइव शोज गैदरिंग। की उसको पॉपुलैरिटी इसलिए मिली क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे जब वो लाइव शो करता था। ही हैज़ लर्न पंजाबी। उसने पंजाबी सीखी। महान कोश विच इज़ द बिगेस्ट डिक्शनरी। ठीक है, कि एक महान हमने लिखी है कोशा जो बिगेस्ट डिक्शनरी है पंजाबी लैंग्वेज की। तो उसने पंजाबी सीखी है अच्छे से, और मतलब जो बिगेस्ट डिक्शनरी है पंजाबी लैंग्वेज की। एंड दैट इज़ प्रोबेबली द वर्क ऑफ दैट पर्सन विच इज़ फुल ऑफ मीन्स। की जो इसी कारण जो उसका वर्क है वो फुल ऑफ बीन्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको लाइक डीपली वो जानता है जो भी वो लाइक सिंगिंग में क्या होता है ना। जैसे सतिंदर सरताज की बात करें तो मैं पर्सनली मैंने मतलब उनको देखा हुआ है, उनके गाने भी सुने हैं मैंने। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यस उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है लैंग्वेज के बारे में। एक पंजाबी लैंग्वेज जो है, अब कई लोग जैसे पंजाबी लैंग्वेज जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो आसपास बोल रहे आ रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक उनकी जो लाइक किताबें होती हैं पंजाबी, उसको अच्छे से समझना और उसको प्रैक्टिस में लाना, तो वो उनको अच्छे से आता है। तो इसी कारण वो अपने गाने में अलग अलग शब्द यूज़ कर पाते हैं पंजाबी के, एंड जिसी के कारण वो अपने वर्क में मतलब फुल पोटेंशियल दे पाते हैं। तो इसको कहा गया फुल ऑफ मीन्स। की पूरा अपना वो दे देते हैं, ठीक है, like deep work. So when it comes to the question that what I feel about this, to be very honest, I have nothing to speak ill about this. Even I can say this person is for me like killing two birds with one stone। कि देखो ये क्वेश्चन आता है ना कि क्या आप फील करते हैं, तो आप बोलोगे मुझे कुछ भी बुरा नहीं कहना, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इंसान है वो मेरे लिए एक तीर से दो निशाने हैं। और ये भी एक ईडियम हमने यूज किया, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आई नॉट ओनली लर्न न्यू पंजाबी वोकेबलरी फ्रॉम दिस पर्सन सॉन्ग। की मुझे नई पंजाबी की जो वोकैब है वो ही मेरे को सीखने को नहीं मिलती, बट ऑल्सो रेजुमिनेशन, गेट रेजुमिनेशन बिकॉज ऑफ इस सॉन्ग रिलेट विद माई। कि रेजुमिनेशन का देखो मतलब ये होता है कि आप जैसे गाने सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, राइट। आपको रिफ्रेशिंग फील होता है, लाइक आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो, यानी कि मतलब आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होना, एनर्जेटिक का महसूस करना और एक नई एनर्जी मिलना, उसको बोलते हैं रेजुविनेशन। तो इसी के बारे में हमने बात की है कि लाइक किसी एनर्जेटिक इंसान को हम देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमारे अंदर भी एनर्जी पैदा होती है।
तो हमने बताया कि सतिंदर सरताज के बारे में, जिनकी हमें उनकी सॉन्ग से पंजाबी वोकैबुलरी भी सीखने को मिलती है और एनर्जी भी मिलती है। तो आई होप आपको आज का जो हमारा क्यू कार्ड है वो समझ आया। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।